नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चीनी सैनिकों की भड़काऊ हरकत के बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख में चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। थल सेना ने कहा कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पिछली आम सहमति का किया उल्लंघन। कोविड-19 से देश में स्वस्थ होने की दर 74.61%। वहीं राज्य में कोविड-19 के आए 157 नए मामले। प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की दर हुई 69.95%। असम सरकार ने कहा है कि किसी भी अवैध व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नहीं किया जाएगा शामिल। विधानसभा में राज्य सरकार ने कहा बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल 20% और अन्य जिलों के 10% नामों की जांच के पक्ष में। भारत और चीन की सेनाओं के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत लद्दाख के चुशुल में इस समय चल रही है। थल सेना ने आज कहा है कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान सैन्य और राजनयिक बातचीत के बाद हुई पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया है। चीनी सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात्रि में यथास्थिति को बदलने के आपत्तिजनक प्रयास किए थे। हालांकि भारतीय सैनिकों ने पोंगोंग शो झील के दक्षिणी किनारे पर हुई इस कार्रवाई को रोकने का समुचित प्रयास किया। सेना ने सीमा पर स्थिति को बदलने के लिए चीन के इरादों को विफल करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। सेना ने कहा है कि जहां एक और वो बातचीत के माध्यम से शांति बनाए रखने की प्रतिबद्ध है, वहीं अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वो समान रूप से दृढ़ है। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब ये 76.61% हो गई है। देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। रोकथाम के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों और समय पर उठाए जा रहे कदमों के पिछले 24 घंटों में 60,868 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27,74,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले केवल 8 दिनों में ही 5 लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब देश में संक्रमण के कुल मामलों की तुलना में केवल 21.60% सक्रिय मामले रह गए हैं। सरकार ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण ही ठीक होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय भारत में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.79 है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 8,46,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। अब तक 4,23,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। संक्रमण की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर प्रयोगशालाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को कोविड संक्रमण के 157 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 46 मामले चांगलांग जिले से आए हैं और ये सभी अरुणाचल प्रदेश पुलिस के कर्मी हैं, जबकि 24 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 19 मामले सियांग जिले से आए हैं। वहीं 12 मामले लोअर सियांग से और 11 मामले वेस्ट सियांग जिले से दर्ज किए गए हैं। तवांग से कोविड संक्रमण के 10 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,205 हो गई है, जबकि रविवार तक कोविड संक्रमण से 68 और मरीजों के ठीक हो जाने से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,800 से ज़्यादा हो गई है। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर अब 69.95% हो गई है। प्रदेश में कोविड से अब तक 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कोविड जांच के लिए 1,64,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। असम सरकार ने कहा है कि किसी भी अवैध व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य के उद्योग वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने आज विधानसभा में कहा है कि सरकार इस बारे में अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नागरिक का नाम इस रजिस्टर में छूटेगा नहीं और किसी भी अवैध निवासी का नाम इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल 20% और अन्य जिलों के 10% नामों की जांच के पक्ष में है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असम समझौते के सभी प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री पटवारी ने कहा है कि लोगों के एक वर्ग द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किए जाने के बावजूद बांग्लादेश का एक भी अल्पसंख्यक नागरिक असम के 26,000 गांवों में से किसी में भी नहीं आया है। विधानसभा द्वारा हाल ही में संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्य को शामिल कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जहां एक और स्वागत किया है, वहीं राज्य के निशीय एथनिक स्टूडेंट यूनियन ऑफ अरुणाचल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। संगठन ने आज राजधानी ईटानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने से राज्य को बांटने का रास्ता तैयार हो जाएगा। संगठन के अध्यक्ष बीरी चातुंग ने मांग की कि सरकार को इस मामले पर फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। 6 शेड्यूल लाएगा भी तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन होगा 6 शेड्यूल अगर लाता है तो आपको मोट और पटकाई जो एडीसी जो पहले से पास कितना सालों से डिमांड जो चल रहा है उसको आप स्क्रैप करना पड़ेगा। स्टेट स्टिल डिवाइड हो रहा है तो उसी स्टेट को डिवाइड होने के लिए हम लोगों की तरफ से मांग है 6 शेड्यूल नहीं होना है। उधर विधायक लाइसिम सिमाई ने विधानसभा द्वारा हाल ही में राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को पारित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि ये राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उन्होंने कहा है कि धारा 371H में संशोधन राज्य के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और अन्य परंपराओं के संरक्षण के लिए जरूरी है। It has been a long desire of the people of Arunachal Pradesh. As we all know, 6th schedule is schedule or the special provision for the rights to protect the rights and practices of the tribal people in the country. So it is very important to include the state of Arunachal Pradesh in the 6th schedule. And with regards to amendment of Article 371H, it is also very important for us to have the amendment. कृषि आधारित राज्य के आदि जनजातीय समाज का पर्व सोलुंग को मनाए जाने की तैयारियां कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच पूरी की जा रही है। करीब एक सप्ताह तक चलने वाला सोलुंग पर्व मंगलवार को शुरू हो रहा है। राज्य के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल ईस्ट के सांसद तापिर गाव ने राज्य के सभी लोगों, विशेषकर आदि समुदाय के लोगों को सोलुंग की हार्दिक बधाई दी है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने अपने संदेश में कहा है कि परंपरागत त्यौहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि आदि समाज द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का ये अवसर हम सभी को आपस में भी जोड़कर रखता है। सांसद तापिर गाव ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए लोगों की खुशहाली की कामना की है। भाई बहनों को सोलुंग फेस्टिवल का मैं मुबारक देता हूँ। स्पेशली आदि समाज को मैं सोलुंग मुबारक दे रहा हूँ। ये कोरोना वायरस की वजह से हम सोलुंग फेस्टिवल को ग्रांड वे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो जितना सोलुंग मनाने वाला अपना आदि समाज जो है अपना गांव में, अपना घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम सोलुंग 2020 को सेलिब्रेट करना चाहिए। फेस्टिवल को भी बरकरार रखें और कोरोना वायरस का सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम बरकरार रखें और हम सोलुंग फेस्टिवल को मनाएं। यही मैं अपना लोगों को मैं अपील करता हूँ। और सोलुंग आगाम पर हाल ही में राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी साक्षरता पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में बड़ी संख्या में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी प्रतिनिधियों को उनके परंपरागत कानूनों के साथ साथ औपचारिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकरण की सदस्य सचिव जावेप्लू चाय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 22 जिलों के करीब 500 गांव बूढ़ा को कानूनी साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण अरुणाचल प्रदेश के परंपरागत ग्रामीण परिषद व्यवस्था के परियोजनों का अंतर्गत दिया जाता है। राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने अपने अनुभव साझा करते हुए पुलिस और गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के विभिन्न पक्षों को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस नहीं है वहां गांव बूढ़ा ही पुलिस के प्रतिनिधि है। ईटानगर में बुलाएंगे, उन लोगों को एक दिन का ट्रेनिंग देंगे। हम लोग प्रो डेवलपमेंट के तरफ जाना है, माने सोसाइटी के लिए जो डेवलपमेंट का काम है
उसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लैंड एक्विजिशन में हम लोग को तकलीफ़ होता है क्योंकि लैंड एक्विजिशन इजीली नहीं मिलने के बाद इसलिए हम लोग देखते हैं कि सड़क हम लोग का स्टेट में बहुत ही ख़राब है। हमारा मैक्सिम होता है नेमो जुटे खोजा सो, मतलब है कि आप किसी भी तरह आप अगर केस में इंटरेस्टेड पार्टी है या आप अपना केस है उसमें आप खुद जज नहीं बन सकता। उसके बाद कभी कभी आप लोग दूसरा पार्टी को सफिशिएंट मतलब उनको मौका नहीं देके भरपूर मौका देना होता है दूसरा पार्टी को भी, कभी आप केस फैसला करने से पहले। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा से कई इलाकों में लोगों को राहत मिली है। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल संयुक्त रूप से राहत कार्यों में लगे हुए हैं। राहत अभियान में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे दिन भी हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिलों में बाढ़ प्रभावित जिलों का विमान सर्वेक्षण किया। श्री चौहान ने बताया है कि उन्होंने बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कहीं भारी और कहीं बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। लैंड एडवेंचर के लिए हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के निदेशक सरफराज सिंह ने कहा है कि राज्य में पर्वतारोहण सहित दूसरे एडवेंचर खेलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में श्री सिंह ने कहा है कि दिरांग के स्कूली बच्चों को इन खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कई पर्वतमालाएं ऐसी है जो किसी भी पर्वतारोही को विश्व स्तरीय पर्वतारोहण के लिए तैयार कर सकती है। हिमालयस में अवेलेबल हैं, खासकर जो 7,000 मीटर 7,500 मीटर्स वाले पीक हैं, इवन 6,500 मीटर वाले जो पीक्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और हमें जितने भी मैं मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी हमारे माउंटेनियर्स हैं, यंग माउंटेनियर्स हैं, उनको इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जितने भी ये 8,000 मीटर पीक्स हैं, ये जनरली अभी कमर्शलाइज हो गए हैं। तो जितनी भी एक्सपीडिशन जाते हैं, चाहे वो एवरेस्ट की है, चाहे वो लोत्से की है, चाहे K2 की है, ये जितनी भी पीक्स में हम जाते हैं, इस पीक्स में ये एक तरह की गाइडेड एक्सपीडिशन हो जाती है, जहां आपके शेरपास होते हैं, आपकी रूट आइसफॉल डॉक्टर्स होते हैं जो कि रूट को फिक्स करते हैं। सो इसमें जो सीखने को मिलता है वो बहुत कम है। तो अगर आपने रियल माउंटेनिंग करनी है, उसके लिए आपको 7,000 मीटर पीक्स, 6,000 मीटर पीक्स इंडिया में क्लाइंब करने पड़ेंगे, जिसमें आपको खुद रूट खोलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हमारे इवन अरुणाचल में जो ईस्टर्न हिमालयस की बेल्ट है, उसमें गोरीचंद से लेके गोरीचंद, अपना कांगतो, चोमो, फिर नेगी कांगसंग, ये सारे पीक्स बहुत बहुत डिफिकल्ट हैं। अभी कांगतो है जैसे, उसको किसी ने अभी तक क्लाइंब ही नहीं किया, कोई टीम उसके इवन बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाई, इतने डिफिकल्ट पीक्स हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा, मैसेज मेरा ये होगा सभी माउंटेनियर्स के लिए, इंडियन माउंटेनियर्स के लिए, कि जितने ये सारे पीक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, पहले इनको क्लाइंब कीजिए। बाकी ये जो दूसरे पीक्स हैं, इसमें आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा। भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। कल रात इंटरनेट संपर्क बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका। सर्वर में खराबी के कारण फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय समाप्त हो जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने इस विवादास्पद निर्णय के खिलाफ अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अर्काडी जोर्वोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया है। पहली बार फिडे ने ओलंपियाड को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया। भारत पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। देश भर में मलयाली समुदाय द्वारा ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। फसल कटाई का ये त्यौहार केरल के सभी वर्गों और धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। इस बार कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण ज़्यादातर कार्यक्रम लोग अपने ही घरों में ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओणम की बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि ओणम समाज में भाईचारे और तालमेल का उत्सव है। उन्होंने कहा है कि यह किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी ओणम पर्व की लोगों को शुभकामनाएं दी है। देश में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। आइए समझते हैं कि नेत्रदान का क्या है महत्व और कैसे किया जा सकता है नेत्रदान। पेश है ये रिपोर्ट।
कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। किसी भी उम्र का व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। सर्जिकल रिट्रीवल जो कॉर्नियाज का होता है उसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। एक बहुत ही सरल तरीके से जो ट्रांसप्लांट करने वाला भाग होता है कॉर्निया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।